यदि आप 11th में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं या फिर आपका पेमेंट फेल हो गया है या फिर पेंडिंग रह गया है या किसी कारण से आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो अब आप अपना पेमेंट प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट करेंगे जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जब तक आप 350 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है और जब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा तब तक आपका आवेदन कंप्लीट नहीं होगा, आपका आवेदन अधूरा ही रह जाएगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं पाएगा। इसलिए फॉर्म को फाइनल सबमिट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते समय पेमेंट कर देते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है उनको कैसे पेमेंट करनी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो इसके लिए गूगल ओपन कीजिएगा, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च कीजिएगा, जिसके बाद ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025 से 27 का लिंक मिलता है, तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर सभी जानकारी दी गई है जिसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताई गई है। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद नीचे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। अब इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में दूसरे नंबर पे स्टूडेंट लॉगिन का विकल्प मिलता है, जिसके सामने लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन वाला पेज खुलेगा। तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन करके पेमेंट करनी होगी। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा वो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करनी है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में दर्ज करनी है और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे पासवर्ड फॉरगेट करने वाला पेज खुलेगा, जहां पर बारकोड नंबर जो आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त हुआ होगा उसे दर्ज कर लीजिएगा या फिर मोबाइल नंबर दर्ज कर लीजिएगा। तो दोनों में से किसी भी एक चीज को दर्ज करके जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हमको बारकोड नंबर मालूम नहीं है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। नीचे सबमिट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने न्यू पासवर्ड बनाने वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसमें ABCD का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ सिंबल और कुछ नंबर यूज करना है। जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं इसी तरीके से यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करके कंफर्म करनी है। नीचे सबमिट का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। अभी जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पर आपका कुछ पर्सनल जानकारी और ऑप्शनल डिटेल्स दिया गया रहता है। नीचे आप देखेंगे तो फीस पेमेंट का विकल्प मिलता है, इस कॉर्नर में यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप कितना बार ट्रांजैक्शन किए हैं, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या फेल्ड हुआ है, वो सारा जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे इस स्टूडेंट ने इससे पहले एक बार ट्राई किया था लेकिन इसका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर बता रहा है पेमेंट नॉट रिसीव्ड, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से पेमेंट करनी होगी। तो पुनः पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे आपके
सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम डेबिट कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना डेबिट कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर एक्सपायरी डेट का मंथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट का CVV पिन दर्ज करना होगा। नीचे मेक पेमेंट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद आपके बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को दर्ज कीजिएगा। नीचे मेक पेमेंट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, जिसके बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगी, यानी कि आपका रिसीविंग खुल करके आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप अपने रिसीविंग को प्रिंट करके सुरक्षित रख लीजिएगा। उसके लिए यहाँ पर प्रिंटर का आइकन मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन होगा, नीचे प्रिंट का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको कहीं पर भी सेव करके PDF डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और अब आप इस पोर्टल पे पुनः लॉगिन करके आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर फी पेमेंट का विकल्प जो पहले मिलता था वो ऑप्शन अब नहीं देगा। यहाँ पर प्रिंट कैप का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका पेमेंट पहले कंप्लीट नहीं हो पाता है फिर भी लॉगिन करके पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताए हैं कि अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या किसी कारण से आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसको आप बाद में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।